आज भगवान ने सोची कि मैं तो रोज जाता हूँ, देखूं आज मैं ना जा रहा हूँ तो मेरे यहाँ कौन कौन आवेगो। हाँ, आज भगवान नहीं गए। अब गोपियों ने बस समय तक इंतजार करो। इंतजार करते करते जब देर है गई, सब गोपियां इकट्ठी है गई। बोली बहन आज ना आयो। तो सब जनी बोली अपन ही चले चलो, अपन को तो दर्शन से लेना देना है, चाहे यहाँ हो जाए चाहे वहाँ हो जाए। हैं? तो बोली तो कोई बहाना तो चाहिए घर जावे को। बोले हाँ हाँ हतो है। बोले बाकी शिकायत करेंगे चल करके। हैं? बोले शिकायत ने लिख लो। बोले बहुत शिकायतें मुँह पे, बिना लिखे ही इतनी है, चाहे जितनी शिकायत। ए जसोदा, ए जसोदा। जसोदा ने करके आई। बोली अब का गड़बड़ है गई, मैं लाला ने का कर दो। बोले भैया बुलावा के मुँह पे ही बताएंगी। वो जो कह के मोते पीछे चुगल ही करी है तो सांच चुक बिना तो दर्शन चाहिए थे ना। तो जब देखे बिन कान्हा और मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। भैयाओ, ये जो गोपियां हैं भगवान के दर्शन करती हैं और भगवान देख के बड़े खुश है गए कि आ गई। बोले आ गए, तने बुलाए या कोई यूं ही थोड़ी आ गए। तो बोले चलो खेल तमाशा चालू करो। तब जो है गोपी कहती है कि अरे यशोदा 15 दिन आते मेरे घर में दूध की बूंद ना गई। बोले क्या होगा लाला, मेरा सब दूध पी आया होगा। बोले पी ना आयो, मैं जब बर्तन लेकर के दूध काढ़ने के लिए जब नहरे में जाती हूँ तो पूरे बछड़ा और बछिया पूंछ उठा के सब में कुलांटी मारते भये, सब खुले खुलाए मिलते हैं, सब गैया पिबी पिबाई मिलती हैं। तो घर में एक बूंद दूध की नायरी मोते पहले सब बछड़ाओं को खोले आता है। अब तू बता मैं क्या करूं। यशोदा ने देखी लाला की तरफ। लाला जी क्या कह रही है? मैया सही सही बता, मैं तेरो लाला हूं, तेरे दूध पे सबसे पहला अधिकार कौन को है? तो मैया तो कहेगी कि लाला को है। तो बोले तेरो है बेटा। तो बोले ऐसे गैया के दूध पे गैया के बछड़ा को अधिकार हतो है कि ना हतो? तो बोले हतो बेटा, लेकिन जीव तो अपना सेवा कर रही है। तो बोले जे तो बिल्कुल ना पिवामत ने कहू बछड़ा पे ऐसे अरे सूख के छुआरो लकड़िया नबन पे बैठे हो जाए और न उठे हो जाए। जब मैंने ऐसे देखे तो मैंने जो है वही दिनाते जाकर टाइम होए बात 1 घंटा पहले ही जाता हूँ और खोल के चला आता हूँ। एक गैया मेरे आश्रम में ऐसी है, आपको आश्चर्य होगा। जैसे यहाँ देवरानी जेठानी होती है ना तुम्हारे गांवन में, तो एक दूसरे के बालकम भेदभाव करती हैं। ऐसे सब नहीं करती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं कि आपस में चाहे कितनी अनबन होए पर बालक अंते वो अनबन नहीं करती हैं, बच्चों को प्यार करती हैं दोनों के। वो माताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और वो भगवान को भी अच्छी लगती हैं जो भेदभाव नहीं करती हैं। अब देवरानी जेठानी की तो सदा से चलता ही है, सास बहू को, देवरानी जेठानी को, नंद भाभी को, जिनको झगड़ो तो उपत्ति आयोजन कांति लिख के जा विधाता ने जाए मैं का मिटाई बारे मिटाए के मर गए हैं, पर जे मिटत में आए ना रहो। लेकिन फिर भी उन माताओं को मैं जरूर धन्यवाद दूंगा कि आपस में देवरानी जेठानी में भले ही नेका मन मुटाव होए पर बच्चों को दोनों ताई भी और चाची भी
दोनों जान से ज्यादा प्यार करती हैं ना, तो वो घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक जगह की बात है, काय की आवाज आ रही है? बस सही करो। जाके यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, इन चीजों का विशेष ध्यान रखा करो। एक तो हमारी सीटी संग में आती है, वो ना तुम पर रुक रही। कोई मेरी जगह दूसरा महात्मा हाथों तो माए को खोले के मुड़ ये देते तो है। तो मुझे एक बात कहनी थी बड़ी प्यारी, देवरानी जेठानी की और भैया भैया की। बड़ी प्यारी बातें देश में मेरे में होती हैं, वहां मुझे अच्छी लगती हैं। एक तो काऊ ने मुझे जेऊ बताई कि असरोई में भी जे जो बालक तकाए तुम आए, दाल मील में काम करवे भाई न के बालक जे सो मत रहता कुछ मूड है तो हलाको और माटी के धौंधा की तरह बैठे रहता हूँ। न तो यूँ समझ में आवे सुनाई पड़ रही है कि ना पड़ रही, तो मुझे ना समझ आप करो ना कचू जी कचू बगल में तुम जई काज बैठाई जाते हो कि जिनते कचू यूँ कौच देते रहो, यूँ कहे के गुरु जी का करें, है ना। तो जे एक बच्ची तुम्हारे घर में हमारी ऊसराई नगरिया की है, वो हमने 20 साल पहले कथा करी, तब वो छोटी सी थी, वो तुम्हारे घर में आ गई तो भाई संस्कार तो पहले कहते ही है। तो वो जो अपन राजेश है का बड़ो वारो मैंने कही कि मेरा छोटा भैया जो है मुझे बहुत प्रिय है दोनों ही, और मैं मेरी आत्मा बिनते बहुत खुश है। मैंने कहा काय मुझे बड़ो दिल में बड़ो खुशी भई जा बात की। मैंने जब एक बात कही राजेश ने कि गुरुजी मुझे कबू जिना सोचनी पड़ी कि जा काम मैं कर रहा हूं तो मेरो भैया या बाकी घरवारी ना नुकुर करेंगे या टांग अड़ाएंगे। मैंने जो सोचो बा में मेरे दोनों छोटो भैया और बाकी घरवारी आज तक हाँ में हाँ रही है, जा बाते मैं बड़ो खुश हूं। ताते मेरी प्रार्थना है कि बिनते मिल नहीं हो, आप मिल तनाव कावते जी मुझे पता है, पर मेरी प्रार्थना है कि बिनते मिल नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि बिनते यूँ मिल नहीं हो कि वो एक तो आपके पुराने गांव में की ये बच्ची है। तो मैंने कहा ठीक है। और जब जे मिल भी गए तो वह लाली ने और बहुत अच्छी बात बताई कि हमें हमारे जेठ जेठानी ना मिले, हमें राम लक्ष्मण मिले हैं, और हमें जो है दोनों बहुत अच्छे मिले हैं। और मैं अब कह रही हूँ और पीछे के बैलियों मुँह पे मैं बहुत खुश हूँ। यूँ करी मुँह पे भले ही गलती है जाए, मेरी जबान में भले ही गड़बड़ी है जाए, पर जिनने हमें कबू दुखी राख्यो ना है, जिनकी राम लक्ष्मण की सी जोड़ी मोते एक बात और बानी कही कि ऐसो ही आशीर्वाद दियो कि जिनमें राम लक्ष्मण की सी जोड़ी में प्यार बने रहे, मैं तुम पे ते कछु ना मांग रही। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मांगने को दुनिया जाने क्या क्या मांग लेती है। ऐसी बात मांगना, ऐसी इच्छा रखना, हा? तो तुम्हें जो बच्चा मिले हैं तुम्हारी मेहनत से, तुम्हें जो बहुएं मिली हैं, बड़ी भी छोटी भी, बच्चा भी बड़ा भी, छोटा बालक भी कल गया हो तो बड़े ने सिफारिश करी कि जाते मिल लियो मोए लक्ष्मण की तरह प्यार हो। तो बहू ने यूँ ही कही छोटे ने कि मोए राम जैसो भैया मिले होए, मोए अगले जन्म में ऐसो भैया मिले। आ हा हा हा।
मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तुमने जो दाल के में फैक्ट्री में जो बोरी ढोई कहीं तेन को मेहनत को फल है, मेहनत की कमाई को सुख मिलता है ना। आजकल ऐसी बातें सुनने को बहुत कम मिलती हैं, आंखें और कान तरस गए हैं। क्योंकि हमारे पास जो आते हैं वो रोवती भई आवत हैं, कलेश आवत हैं कि वो छोटी न्यू है, बड़ो न्यू है, सास न्यू है, मेरी नंदन में घर में कलेश कर रहा कि वो फलानो ढिकानो। ऐसी बातें ज़्यादा मिलती हैं, पर ऐसी बातें बहुत कम मिलते हैं जो एक दूसरे के प्रेम से भरी भई हों हैं। तो इन दोनों जो देवरानी जेठानी है, इन दोनों से मैं कहना चाहूँगा, आई प्राउड यू, मैं तुम पे गर्व करता हूँ बेटा, और ऐसे प्यार से रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। और छोटो कल जो कह रहे हो कि हम तो बोलते ही ना है, हमें तो ऊपर से केवल फोन आना कि ऐसे ऐसे वो मैंने प्लॉट तय कर लो है, तो हमें तो यही कह दूँ, मैं क्या कहूँ जावे, बोला का आदेश भाई बताओ, फलाने दिन आ जाइयो, मैं रजिस्ट्री होनी है। तो मैं जो कहता हूँ मैं क्या करूँगा, तुम्हें आप कर लो। तो ऐसो जा कल युग में है ना, ऐसो भैया भैया में प्यार रहे वो, है ना, बहुत बड़ी बात है। और एक और बात बताऊं, अगर शादी हैवे के बाद भैया भैया में प्यार बन्यो भयो है तो बहुएं नहीं, घर में लक्ष्मी आई हैं, है ना। क्योंकि यदि लक्ष्मी नहीं आएंगी तो एक आध साल काटबो तो कट जाएंगी, पर एक आध साल के बाद काटबो बड़ो मुश्किल है। और ये बच्चियां बता रही थी कि जन कितने 10 साल से ज्यादा, तो बोले मेरी शादी आ गई, छोटी भाई कह रही 10 साल से ज्यादा, 10+। धन्य साहब। तो मैं उसराई नगरिया के उस खानदान को भी, और जो बड़ी जो उज्जैन में है, बड़ी को माय को उज्जैन में, उनको भी मैं साधुवाद, और जो आए हों यदि इनके मम्मी पापा, तो धन्य उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। जय हो महाकाल की नगरी वाले हो। आज तुम्हारी बेटी जो है नाम कर रही है, तुम्हारी बेटियां आज जो है, और जा घर में यूँ कहें कि बहू मिले तो ऐसी मिले, तो समझना तुम्हारा मेहनत करना, तपस्या करना सब सफल हो गया। मैं आई प्राउड यू कहना चाहता हूँ। छोटे के मम्मी पापा ना आए? अच्छा, छोटी की मम्मी बैठी है, अच्छा पापा इधर बैठे हैं। अरे तुम हो, जय हो तुम्हारी, जय हो। तुमसे क्या कहूं, प्राउड यू कहूं? तुमसे तो कहना चाहता हूं लव यू। धन्य है उस बच्ची, ऐसी बच्चियां जो है, जब बैठ जाओ, ऐसी बच्चियां जब देश में जन्म लेती हैं ना, हा। और राजेश दोनों भैया तो ऐसे हैं, कथा को नारियल दे आए हैं और कथा तय करे आए हैं, और मैं यहाँ ढूंढत हूँ कहाँ बैठे हैं, मुझे दिखाई ना देते। जब कि आदमी ने यदि कछु कर ले तो सबसे आगे बैठे चाहते है, छाती बुला के मैंने कराइए हैं। तो उनको कम से कम जो है दोनों भाइयों को, और नहीं तो आरती में तो आगे आना ही चाहिए। आज और कल द्वदना आरती में आ जाओ करें भी लोग। कहाँ बैठे हैं जी? तू तो ऐसा लौक के बैठ जाता हो कि दिख तू ना है। और छोटो कहाँ है? छोटो डोल लो होगा कहूँ डाउन डाउन जिन्हें सो पते ना आते ही। तो कल वह छोटे ने यूँ कही कि मैं बोलता नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यही बात है, सुनने को कान तरस गए हैं अब कलयुग में, कि ये बात सुनने को कान तरस गए हैं।
तो इन छोटी और बड़ी दोनों को भी मेरा आशीर्वाद भी है। एक जो है देवरानी थी और बालक पढ़ के आ रहे, जेठानी के वो देवरानी के वो। तो देवठान के समय पे घर में गन्ना आमता है ना, तो वो गन्ना जो है बाने गन्ना के दो टूक करे और बालक आ रहे तो गन्ना के दो टूक जरमाऊ तो मीठो होतो है और ऊपर माऊ ने का कम मीठो होतो है। तो जो बालक आ रहे का है सो बाने का करो कि जिस तरफ अपना बालक आ रहा वो दूसरी दिशा में हो, बात तरफ जो ऊपर को गन्ना हो और मीठो वाओ जेठानी के बालक की तरफ तो सो जैसे ही बालक आए सो बाने गन्ना उल्ट दे जो, जैसे ही गन्ना उल्टे ऊपर ते जेठानी देख रही। सो जेठानी आई और आए करके बातें बोली, छोटी ते त्योरानी ते माँ बेटी जैसो प्यार बहुत हो, पर अचानक से जन कैसे बाके हाथन में अंटा पड़ेगो। सुबह ने आए के कई बहने अब आज ते न्यारो साजो है गो, वैसे हम चाहते ना है कि हम अलग अलग हों। सो एकदम बोली जी जी ऐसे क्यों कह रही हो? बोले तय नहीं करे हो न्यारो साजो। बोले काहे? बोले जिन हाथन में तभी तो अंटा पर्यो होगो जब भीतर अंटा परेगो होगो, ये हाथन में अंटा ऐसी ना परेगो जिमें ऊपर ते देख रही। सोई बात छोटी ने बड़ी के पांव पकड़ ले कि आज के बाद कब ऐसा नहीं होगा। जी जन कैसे में दिमाग में ममता, माँ की ममता होते हैं तो बहन की तो ममता माँ की होते दो नंबर राखो, हैं दो नंबर राखो। और तुम्हें तो और खुशी होनी चाहिए अपने भले ही बैसो दे दे पर दूसरी की है बढ़िया दे जाते कहवे को मौको न मिले। तो भाई जना छोटी ने पांव पकड़े बड़ी के और अपने कान पकड़े और फिर कसम खाई कि हम जब तक दोनों जनी जिंदी रहेंगी तब तक हम साजे रहेंगी, हमारे बाद में जो कुछ होगा सो होता रहे। पर मेरो कहवे को मतलब यूं मत समझियो कि साजो रहो कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ना ना। ज्यादा बड़ो कुनवा हो तो कलेश को कारण बनतो है। रोटी पानी अलग हो, अलग अलग रहो हो तो कोई बुरी बात ना है। कभी कभी दूर होने से भी प्यार बढ़ता है, समझ रहे हो ना। कभी कभी दूर होने से भी अगर कलेश की संभावना होए हैं तो बालक ने पहले ही न्यारे न्यारे कर दे हैं, भले ही प्यारते रहो हैं, मिलजुल के रहो, पर रोटी पानी अलग रहेगा तो कभी कभी ज्यादा प्यार हो जाता है। तो मेरो जा उद्देश्य संजो मैं समझ लियो कहूँ कि मैं साजो ज्यादा रहवे के पक्ष में हूँ ना। यदि खेत उबड़ खाबड़ होए तो बामे जितनी ज्यादा क्यारी होंगी पानी उतना ही ज्यादा अच्छा लग जाएगो। बड़ी बड़ी क्यारी रह जाए तो कम सूखो रह जाएगो। बात समझ लियो मेरी है न, मेरे थोड़े कहे को हैं। ज्यादा बड़ी बड़ी क्यारी बनाओगे तो हर जगह पे पानी चढ़ेगो, कौन सूखो रह जाएगो कौन गीलो रह जाएगो।